सीबीएसई पीवाईक्यू सीरीज़ जो हमारा क्लास 12th का चल रहा है उसका है वीडियो नंबर 27। और अब हम कर रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट चैप्टर क्या, फर्स्ट यूनिट जो है हमारा, और इसके हम कुछ क्वेश्चन कर भी चुके हैं, 4-5 क्वेश्चन। मेजरली जो क्वेश्चन हम उठा रहे हैं इसमें डिस्कस करने के लिए वो लास्ट सेक्शन के हैं। लास्ट सेक्शन जिसमें 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसके पार्ट्स हैं। तो जो डेरिवेशन है वो हम नहीं ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, सीबीएसई 2024 का सेट 1 का सवाल है और इसका सेकंड पार्ट है। माने इसका फर्स्ट पार्ट जो होगा वो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आया होगा, डेरिवेशन है कोई, तो उसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे। तो ये न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट्स ऑफ पॉइंट चार्जेस -1 पिको कूलम्ब एंड +1 पिको कूलम्ब। तो डाइपोल है, देखो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस है, located at 0,0 and 3,4 millimeter respectively in xy plane. An electric field E vector is equal to 100 volt per meter I cap is switched on in the region. Constant electric field है हमारे पास। Find the torque acting on the dipole. तो टॉर्क निकालना है। टॉर्क का बड़ा स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला है हमारे पास। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क हमें याद है, हमें पता है कि टॉर्क जो होता है टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी क्रॉस ई वेक्टर। सिंपली हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है पी और ई का, और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपके पास ई वेक्टर तो दिया ही है, तो ई वेक्टर तो आपके पास गिवन है। क्या दिया गया है, 1000 वोल्ट पर मीटर आई कैप। तो ई वेक्टर गिवन है, आपको चाहिए पी वेक्टर। पी वेक्टर क्या होता है, पी वेक्टर होता है क्यू इंटू डी वेक्टर या क्यू इंटू आर वेक्टर आप कह सकते हो। ठीक है, पोजीशन वेक्टर आपको कहना है तो आर वेक्टर बोल सकते हो, डी वेक्टर भी बोल सकते हो, एक ही चीज़ है। क्यू माने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों केसेस में 1 पिको कूलम्ब है। मैग्नीट्यूड माने सिर्फ वैल्यू चार्ज की, तो वो तो 1 है, 1 पिको कूलम्ब। अच्छा, पिको कूलम्ब का क्या मतलब होता है, पिको कूलम्ब हमें पता है 10⁻⁻12 कूलम्ब। ठीक है, तो ये आ गया 10⁻⁻12 कूलम्ब आ गया चार्ज आपका। ठीक है, इंटू आर वेक्टर, इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं कि जो डाइपोल है, अगर मैं एक्स वाई प्लेन को यहाँ पे समझने की कोशिश करूँ कि लेट्स से ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये है एक्स और ये है वाई, तो डाइपोल कुछ ऐसे रखा हुआ है। डाइपोल का एक एंड जो चार्ज Q1 है, ठीक है, ये है चार्ज लेट्स से Q1, और यहाँ पर क्या है चार्ज Q2। Q1 के कोऑर्डिनेट्स आपको देके रखे हैं 0,0, ये तो ओरिजिन है 0,0। Q2 के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। आर वेक्टर का क्या मतलब होता है, आर वेक्टर का मतलब है ये वाला वेक्टर। ठीक है, Q1 से Q2 तक का जो वेक्टर होता है, ये Q1 से Q2 तक का जो वेक्टर होता है इसको आर वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, यही लेंथ ऑफ डाइपोल है अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालें तो आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। पोजीशन वेक्टर आपको पता होगा, सिंपल है, हमारे पास ये होता है x1 और ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। तो पोजीशन वेक्टर हम निकालते हैं x2 - x1, y2 - y1 का जो कर देते हैं। अब x2 - x1, तो ये आ गया 3 - 0 आई कैप प्लस y2 - y1, 4 - 0 जे कैप। ठीक है, y के साथ जे कैप, तो ये आ गया आपके पास 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, पर ये मिलीमीटर में है। ठीक, तो आपको स्टैंडर्ड यूनिट में लिखना होता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप इंटू मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर। तो आर वेक्टर भी हमने इजीली निकाल लिया। तो यहाँ से हमने पी वेक्टर लिख लिया। दिस फर्दर इम्प्लाइज पी वेक्टर इज इक्वल टू 10⁻12 इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या आ गया आपका 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप इंटू 10⁻³ 10⁻³। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, पी वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। यहाँ पर है आपके पास 10⁻12 और 10⁻³
तो टोटल पावर कितनी हो गई 10⁻⁻15। ठीक है, और ये आ गया आपके पास डाइपोल, और डाइपोल का यूनिट क्या होता है, डाइपोल का यूनिट होता है कूलम्ब मीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अब इस फॉर्मूले में बस वैल्यू ही पुट करनी है। ये जो हमारी इक्वेशन है, ये हमें इक्वेशन 1 में अब क्या पुट करना है, सिर्फ p वेक्टर और e वेक्टर की वैल्यू पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है खाली। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आई कैप में, देखो आई कैप में दी गई है, माने इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो भी है वो इस तरफ को है, ये x वाली तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी तरफ को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इसी डायरेक्शन को है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, फ्रॉम 1 वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर भर दिया 3i कैप 4j कैप इंटू 10⁻⁻15। तो p वेक्टर भर दिया क्रॉस e वेक्टर की वैल्यू ये दी हुई है, ये है e वेक्टर, इसकी वैल्यू भर दी 1000 माने 10⁻3, 1000 को लिख दिया 10⁻3 और ये है i कैप। तो हमारे पास टाउ वेक्टर कितना आ गया, देखो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो i कैप क्रॉस i कैप तो 0 होता है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 जब मल्टीप्लाई होगा i कैप क्रॉस i कैप तो ये 0 हो जाएगा, या सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं थोड़ा और इजी लगे, ये 3i कैप 4j कैप इंटू इनको क्लब कर लिया 10⁻⁻12 i कैप। अब जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है i कैप को i कैप से मल्टीप्लाई करो, इधर मैं लिख देता हूँ i कैप क्रॉस i कैप आपके पास 0 होता है, और दूसरा क्या आएगा, दूसरा जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो j कैप क्रॉस i कैप, j कैप क्रॉस i कैप आपको पता है ये माइनस k कैप होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, पहले वाला तो 0 हो गया और अगला वाला क्या हो गया 4j कैप क्रॉस i कैप माइनस k कैप इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो टॉर्क आ गया हमारा -4 इंटू -4 k कैप, और टॉर्क का यूनिट क्या होता है, टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये चीज़ तो हमें पता ही है, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, मेन यहाँ पर क्या है, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ये आर वेक्टर निकालना आना चाहिए, आर वेक्टर निकालना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर आपको डाइपोल का वेक्टर बनाना है, पी वेक्टर बनाना है, क्योंकि टॉर्क का ये डेरिवेशन भी आता है कई बार पेपर में, डेरिवेशन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। क्वेश्चन है 2 नंबर 3 नंबर का, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है।